आरबीआई समय समय पे इंटरेस्ट रेट हाइक कर रही है और अब ये ऐसी खबर है जो हम सबको पता है। देखिए क्या होता है कि जब भी रेट हाइक होती है ना, तो बैंक से लेके कस्टमर्स तक सबको अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को थोड़ा बदलना पड़ता है। लास्ट वीक सितंबर की बात करूं तो जैसे ही आरबीआई ने अनाउंस किया रेट हाइक का, रेपो रेट हो गया करीब 5.9% और प्री कोविड अगर देखा जाए तो वो था 5.15%। तो समय समय पे ये रेट बढ़ रहा है और ये केवल अपने देश में नहीं है, देश विदेश में बढ़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये बेसिकली माजरा क्या है एंड स्पेसिफिकली अगर आप अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं या लेने का सोच रहे हैं, उस पे इसका क्या इंपैक्ट होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो लाइक्स में कंजूसी मत कीजिएगा, इससे काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। देखिए ये एक फैक्ट है भैया, आज के टाइम पे फैक्ट है दैट जो करंट लेंडिंग रेट्स बैंक्स के हैं वो बढ़ने वाला है। अब आप लोगों को ये बता दूं कि ऑलरेडी कुछ हाइक्स मार्केट में होने लग गए हैं, जिस प्रकार के आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके ये हाइक्स ऑलरेडी हमारे मार्केट में हमारे बैंक्स ऑलरेडी करने लगे। इनफैक्ट ये काफ़ी ऑब्वियस सी चीज़ थी, बिकॉज ये जो आरबीआई ने, हमारे जो सेंट्रल बैंक ने जिस प्रकार से ये रेट हाइक किए, तो कहीं ना कहीं ये हायर रेपो रेट जो है वो बैंक्स को कभी ना कभी तो ये पास ऑन करना ही था बोरोवर्स के लिए। और इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो बैंक्स ने इस चीज़ को पास ऑन कर दिया किस पे? बोरोवर्स। बोरोवर्स मतलब जो लोग होम लोन्स ले रहे हैं, आपके और मेरे जैसे लोग, आम जनता के ऊपर ये पास ऑन होगा। पर अब ये सवाल उठता है कि भाई इसका क्या इंपैक्ट होगा करंट बोरोइंग्स पे, मतलब जिन लोगों ने अभी बोरोइंग्स लिए उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले समय पे इसका क्या क्या इंपैक्ट या इम्प्लीकेशन हो सकता है। तो देखिए जो सबसे बड़ा इंपैक्ट, जो मेजर इंपैक्ट होगा ना, वो उन लोगों पे होगा जो अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं लेकिन उसके लिए हाउसिंग लोन का इस्तेमाल करते। देखिए जब भी रेपो रेट बढ़ता है, जो रेपो रेट का राइज होता है जो कि हाल फिलहाल में हो रहा है, तो जितने भी हाउसिंग लोन्स या होम लोन्स रेपो रेट से लिंक होते हैं उस पर स्वाभाविक सी बात है इंपैक्ट पड़ता है। और इसके चक्कर में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जिनका लोन्स चल रहा है उनका भी जब रेट बदल जाता है, फॉर एग्जांपल पहले किसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए उनने लिया था, लेकिन अचानक से ये सारी चीज़ों के बाद, ये सारे डेवलपमेंट्स के बाद अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका बढ़ जाता तो काफ़ी टेंस्ड हो जाता है कि यार अब क्या करें। तो पहला इंपैक्ट तो वो होता है। और मैंने जैसे आपको बता कि ना ही केवल होम लोन्स जो कि लिंक होते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट से, जिसको कि MCLR भी कहते हैं, बट बेस रेट भी इसके कारण कॉस्टली होने लग जाता है, बिकॉज जो बोरोइंग कॉस्ट होता है बैंक्स का वो अचानक से शूट अप हो जाता है जैसे ही रेपो रेट में राइज होता है। तो सबसे पहली चीज तो ये होती है। दूसरी चीज आपको ये चीज समझनी है कि ये जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो एग्जिस्टिंग होम लोन्स जिन लोगों ने लिया है, वो बढ़ जाता है रीटेस्ट डेट्स के जो भी सेट किया गया है लेंडर्स के द्वारा। दैट इज जो EMIs आप पे करने वाले हैं, तो मान लीजिए आप पहले 5000, एग्जाम्पल दे रहा हूं इलिस्ट्रेशन के लिए, अगर 5000 रुपए प्रति मंथ आप पे करते थे तो अब आपको वो कॉस्टली हो जाएगा, अब आपको 6000 7000 इस प्रकार से पे करना पड़ेगा। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल बर्डन कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। आगे जाने से पहले कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि क्या आपके ऊपर कोई हाउसिंग लोन या होम लोन चल रहा है और आपके अंदर क्या डाउट्स आते हैं, वो कमेंट्स में जरूर बताइए। तो मैं कोशिश करूंगा आने वाले किसी वीडियो में उसको भी मैं एड्रेस कर दूं। बट देखिए अपना काम है केवल प्रॉब्लम बताना नहीं, अपना काम है कि उस चीज से आप कैसे बच सकते हो, व्हाट कुड बी द पॉसिबल सोल्यूशन, इसके बारे में भी आप लोगों के साथ चर्चा किया जाए। तो आपको वरी क्यों नहीं करना है, बिकॉज देयर आर अ फ्यू वेज थ्रू विच यू कैन एक्चुअली कम आउट ऑफ दिस ट्रबल, जिसके थ्रू आप इस चीज को कर सकते हो। वो क्या है? सबसे पहली चीज जिस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए वो होता है प्री पेमेंट। आपको सबसे पहले फोकस करना प्री पेमेंट। ये क्या होता है? देखिए प्री पेमेंट ऑफ लोन मतलब प्री में शब्द में ही लिखा हुआ है, पहले से उसको पे करना शुरू करते हो। तो जिन लोगों के ऊपर भी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, फ्लोटिंग मतलब जो चेंज हो सकता है, उसके लिए कोई भी लेंडर चार्ज नहीं करता है प्री पेमेंट के लिए। आई रिपीट, उसके लिए कोई भी लेंडर जो भी आपको पैसा दे रहा है वो प्री पेमेंट के लिए चार्ज नहीं करता है। जिनके ऊपर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है उसके लिए आप अपने लेंडर से बात कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट का अमाउंट, आप एक बल्क पेमेंट बचा सकते हो थ्रू प्री पेमेंट। इसके कारण क्या हो जाता है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मूल भाव होता है, प्रिंसिपल होता है, वो नीचे आ जाता है। तो आपके ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन लगने वाला रहता है इनिशियली बिकॉज ऑफ दिस रेट हाइक एंड रेपो रेट चेंज, वो नहीं लगता है।
दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, आप थोड़े से शॉर्टर टेन्योर के होम लोन्स पे जा सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जब आप शॉर्टर टेन्योर के लिए जाते हो तो बाय डिफॉल्ट यू एंड अप पेइंग लेसर इंटरेस्ट इन द लॉन्ग रन। तो क्या होता है कि आप थोड़ा थोड़ा तक करके अपने ऊपर का जो बर्डन पड़ने वाला उसको कम कर देते हो। नेक्स्ट चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है, अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा बना के रखो। क्या होता है कि ये क्रेडिट स्कोर जो होता है ये केवल लोन्स पे नहीं, आपके क्रेडिट कार्ड, आपके हर चीज़ पे हेल्प आउट करता है। अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अगर बुरा हो जाता है तो लोन्स आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे मिलते हैं, या तो बहुत सारे केसेस पे लोन्स भी नहीं मिलेगा अगर वर्स्ट हो रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर आपका गुड क्रेडिट स्कोर है तो आप क्या कर सकते हो, रीफाइनेंस करवा सकते हो अपने लोन को, और लेंडर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। लेकिन हमेशा सारे जो कॉस्ट भी लगने वाले ना, उन सारी चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो ये तो मैंने बात किया कि जो ऑलरेडी चल रहे हैं, जिनका लोन चल रहा है, जिसके ऊपर ऑलरेडी लेंडिंग चल रही है, उनके लिए क्या सोल्यूशन है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अब मैं आपको सोल्यूशन दूंगा पोटेंशियल बायर्स, जो लोग सोच रहे हैं कि आने वाले समय में यार मेरी इच्छा है कि मेरा खुद का करो। देखिए इंडियंस के लिए ना काफ़ी इमोशनल सेंटिमेंट होता है घर का। एग्री करते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। इंडियंस आर ऑलवेज हुक्ड अप टू अ हाउस। तो पोटेंशियल बायर्स के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहली चीज़ एक्सेप्ट कर लो भैया कि प्रोबेबिलिटी है कि आगे चल के इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इसको आप भगा नहीं सकते हो, यू कैन नॉट डिनाई दिस थिंग, ये बढ़ना ही है। इनफैक्ट देयर इज अ लाइकलीहुड कि ये इंटरेस्ट रेट ना वापस दिसंबर में भी वापस रेट हाइक होगी, तो उसके चक्कर में भी ऑब्वियसली अभी तक हमने देखा है जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक होती है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता ही है बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड दे ट्राई टू पास इट ऑन टू पीपल लाइक यू एंड मी, जो कि लेंडिंग करने वाले हैं, जो लेने वाले हैं, जो बोरोइंग लेने वाले हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी है। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है, लॉजिकली अगर आप सोचो तो जब मैं आसपास देख रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि यार घरों के दाम बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज जो रॉ मटेरियल है उसके दाम बढ़ रहे हैं। रॉ मटेरियल के दाम बढ़ रहे हैं कैसे? तो देखिए एक घर बनाने के लिए ना काफ़ी सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या रॉ मटेरियल हो गया, उसके बाद आपका बनाने का सीमेंट हो गया, काफ़ी सारी चीज़ों का लगता है। तो ये अल्टीमेटली देखो वो जो हाउस बना रहा है वो अपने पास तो ये सारे कॉस्ट नहीं रखने वाला ना, वो क्या करता है हाउस बायर को पास ऑन कर देने वाला है। तो आपको लॉजिकली सोचना है कि यार ये जो लोग सोचते हैं ना कि घरों के दाम आगे चल के घट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोविड वॉज एन आउटलायर जिसमें उसमें भी यार एक आध महीने के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, फिर तो सारे जगह पे प्रॉपर्टी के दाम बढ़ ही रहते। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड दैट द प्राइसेस ऑफ प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ दिस इज गोइंग टू इंक्रीज फर्दर। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ये बेटर है कि आप जितने जल्दी हो सके, अगर आप घर लेने का सोच ही रहे हैं 1 2 3 4 साल से, देखिए हम ना इंडियंस काफ़ी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। आज सोचा है फिर कल लेंगे, परसों लेंगे, और फिर दाम बढ़ जाता है, फिर सोचते हैं अरे यार दाम घटेगा तब लेंगे, लेकिन दाम कभी घटता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, दाम बढ़ रहा है तो उससे पहले जितने जल्दी हो सके आपने सोचा ये तो डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने ना रिसर्च करते हुए सोचा कि यार क्या किया जा सकता है, बिकॉज देखिए लेना सबको है लेकिन पैसा कितना ज़्यादा लगता है। आप दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर कहीं पर भी चले जाओ, इनफैक्ट टायर 2 सिटी पे भी चले जाओ तो घर महंगे हैं। तो उसके लिए मैं एक चीज़ देख रहा था कि एक होम लोन मैक्स करके होता है जो कि आप लोगों को हेल्प आउट कर सकता है। देखिए इसमें क्या होता है कि अलग अलग जो लेंडर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोन देते हैं, वो अलग अलग नाम से बोलते हैं, बट मोटा मोटी ये क्या होता है, ये बोरोवर को जो भी बोरो कर रहा है, जैसे आप घर के लिए बोरो कर रहे हैं, तो उन लोगों को ना एक बेनिफिट दे देता है कि आपका जो टेम्पररी सरप्लस फंड पड़ा हुआ है उसका आप बेनिफिट ले सकते हो, और इंटरेस्ट जो आपको पे करना है लोन पे उसको घटा सकते हो। तो बोरोवर्स को है ना एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट मिल जाता है विच कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ सेविंग्स या फिर करंट अकाउंट, जहां पर कि बोरोवर अपने सरप्लस अमाउंट को पार करता है एंड विड्रॉ करते हैं एज पर द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। तब इसमें इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट जो होम लोन का होता है वो कैलकुलेट किससे होता है, कैलकुलेट होता है डिडक्शन सरप्लस अमाउंट जो आपका पार्क है, चाहे वो सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट है, उससे हटाने के बाद। तो ये फैसिलिटी क्या कर रही है, फैसिलिटी आप लोगों का जो लोन बोरोवर्स से होता है उन लोगों को एक बेनिफिट दे रही है फॉर प्री पेमेंट विदाउट सैक्रिफाइसिंग द लिक्विडिटी। क्योंकि आपको कुछ ना कुछ काम के लिए जरूरत पड़ेगा ना, घर का सामान लेना है, आपको कुछ और करना है, अचानक से कुछ पेमेंट हो गया तो अचानक से एक लमसम अमाउंट आप दे देते हो, ये भी एक प्रॉब्लम होती है जिसके कारण काफ़ी सारे लोग कतराते हैं। तो यहाँ पर वो लिक्विडिटी का इशू भी सॉल्व हो जाता है। प्लस
अपने आसपास पलट के देखिए, अभी आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है जो भी हाउस बायर्स रहते हैं, बिकॉज जितने भी ए ग्रेड डेवलपर्स होते हैं, ग्रेड ए डेवलपर्स जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपको एक अच्छा फेवरेबल लेंडिंग इनिशिएटिव भी आपको मिल जाता है। प्लस वो लोग खुद काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं आजकल मार्केट में, जहाँ पर कि होम लोन एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे भी मिल जाता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस तो ये अंडर 7% भी आपको मिल जाता है। दैट इज आई थिंक सो रियली वेरी फेवरेबल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। ये सिंपली क्या बोल रहा है, ये सिंपली ये चीज़ दर्शा रहा है कि आप लोगों के पास हायर सेविंग्स हो सकती है, प्लस आप फ्यूचर में अपने आप को कोई भी हाइक होगा, क्योंकि आप फिक्स्ड रेट पे जब आप पैक कर देंगे तो आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम तक उस हाइक का कोई असर नहीं पड़ेगा और आप आराम से एक घर खरीद सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि आने वाले समय पे आपको एक घर खरीदना है, आपके सपनों का घर, बिकॉज देखिए इंडियंस के सपने कुछ ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक घर होना चाहिए, एक गाड़ी होना चाहिए और एक अच्छी फैमिली होनी चाहिए। तो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अपने जो डिसीजन मेकिंग के डेट्स है ना, उसको प्रोक्रेस्टिनेट और मत करो, बिकॉज आगे चल के दाम बढ़ना ही है, चाहे होम लोन हो चाहे घर के हो। आसपास देखिए क्या अवेलेबल ऑप्शंस है आपके लिए, और अगर आपको एक अच्छा सोल्यूशन मिलता है, अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए। देखिए बहुत ज़रूरी होता है कि घर पे आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ड्यू डिलिजेंस कीजिए, और उसके बाद आसपास देखिए कौन से अच्छे ऑफर चल रहे हैं और उसके बाद अपने सपनों का घर ले लीजिए। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।